Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, today's our topic is division of fraction number. ठीक है, फ्रैक्शन नंबर का डिवीजन किस तरह किया जाता है ये हमें आज उसका रिवाइज करेंगे. इससे पहले वी नो दैट कि रेसिप्रोकल क्या होता है. रेसिप्रोकल क्या होता है. A अपॉन बी कोई फ्रैक्शन है. A अपॉन बी का रेसिप्रोकल होता है B अपॉन A. रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स कि A अपॉन बी का इनवर्स है B अपॉन A. जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर होता है 1. क्लियर दैट. रेसिप्रोकल मीन्स जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन में. न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होता है. A अपॉन बी का रेसिप्रोकल इज B अपॉन A. इसी तरह 3 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7 अपॉन 3. 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा. अपॉन में कुछ नहीं है मीन्स 1 है. 3 का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन 3. ओके, तो रेसिप्रोकल क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल होगा डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर. मीन्स जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में एंड जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में. ठीक है. रेसिप्रोकल इज A अपॉन B का रेसिप्रोकल इज B अपॉन A. क्लियर दैट. ये हमें डिवीजन में यूज होगा. डिवाइड करने के लिए दो रेशनल नंबर को हमें फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है. ठीक है, ये दो फ्रैक्शन है इसमें हमें डिवाइडेशन करना है. मीन्स डिवाइड करना A अपॉन B को C अपॉन D से डिवाइड करना है. इसमें रेसिप्रोकल कैसे यूज होगा. स्टूडेंट, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइडेशन की प्रोसेस में जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उस नंबर के रेसिप्रोकल से उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है. ठीक है. A अपॉन B मल्टीप्लाई बाय D अपॉन C. D अपॉन C क्या है रेसिप्रोकल ऑफ C अपॉन D. क्लियर है. देखिए हम नॉर्मल नंबर का डिवाइडेशन करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3. ओके, ये नॉर्मल नंबर का डिवाइडेशन करते हैं 2 बाय 3 होता है. ठीक है, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब जब A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन D है इसे इस तरीके से इसे हम डायरेक्टली कैसे लिख रहे हैं मैं इसका आपको बताती हूँ. A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन D. इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन D. क्लियर दैट. इसे हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A अपॉन बी में C अपॉन D से हमें डिवाइड करना है. ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं. A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय होता है ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में ये वैल्यू ऊपर जाती है मल्टीप्लाई में D अपॉन C. क्लियर दैट. इसी वजह से हम यहाँ पर रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं. स्टूडेंट, डिवाइडेशन की प्रोसेस में किसी भी दो फ्रैक्शन नंबर का यदि हमें डिवाइड करना है मीन्स A अपॉन बी डिवाइडेड बाय C अपॉन D है. जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल से हमें मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे. स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. डिवाइड 10 बाय 12 बाय 4 2 बाय 3. इस नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है. ठीक है. देखिए यहाँ पर एक ऐसा नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना होगा. 10 बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 2 बाय 3 कैसे सॉल्व किया था इसे हमने यस्टरडे वीडियो में 4 का 3 से मल्टीप्लाई किया था देन प्लस 2. 4 3 जा 12 और 12 और 2 14 अपॉन 3. क्लियर दैट. अब 10 अपॉन 12 में हमें 14 अपॉन 3 से डिवाइड करना है. डिवाइडेशन की प्रोसेस में अभी हमने डिस्कस किया है कि जब भी हमें फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करना है जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. बहुत ही सिंपल है ये. 10 बाय 12 में हमें डिवाइड करना है 14 बाय 3 से. हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 अपॉन 14 से. ठीक है. यहाँ पर हम कैंसल आउट कर सकते हैं 3 से. 3 1 जा 3 3 4 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10
क्लियर दैट। अब देखिए यहाँ पर जो बचा है उसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? वेरी गुड, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट मीन्स 5 1 जा 5 एंड 14 2 जा 28, दैट इज आंसर। क्लियर दैट इज वेरी सिंपल। डिवाइडेशन की प्रोसेस बहुत ही ईजी है। क्या करना है? जिस नंबर से डिवाइड करना होता है उसके रेसिप्रोकल से हमें मल्टीप्लाई करना है, देन सॉल्व इट। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इससे पहले यदि कोई कैंसिल आउट हो रहा है नंबर, सो उसे हम कैंसिल आउट करके देन प्रोसेस करेंगे। क्लियर दैट स्टूडेंट? वी फॉरवर्डेड नेक्स्ट टॉपिक, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे होते हैं? वेरी गुड, ए अपॉन बी के फॉर्म में रहते हैं, बट आप कहेंगे कि फ्रैक्शन भी तो ए अपॉन बी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। ए अपॉन बी, इसे भी हमने फ्रैक्शन कहा, अब ए अपॉन बी इसे हम रैशनल नंबर कह रहे हैं। सो इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, फ्रैक्शन में जो ए और बी रहते हैं वो नेचुरल नंबर्स रहते हैं। क्या रहते हैं? नेचुरल नंबर्स रहते हैं। ए और बी कैसे रहते हैं? नेचुरल नंबर्स रहते हैं। बट यहाँ पर रैशनल नंबर में ए और बी इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? ए और बी इंटीजर्स रहते हैं। इंटीजर्स मीन्स, इंटीजर्स कलेक्शन किस कलेक्शन को कहा जाता है? इंटीजर्स मीन्स जिसमें निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और ज़ीरो, ठीक है, ये तीनों का कलेक्शन क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। ए और बी कैसे रहते हैं? इंटीजर्स रहते हैं, और बी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, बी 0 नहीं होता है, ठीक है। बी की वैल्यू 0 कभी भी नहीं रहती है। इस फॉर्म में यदि नंबर रिप्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में ए और बी कैसे होते हैं? इंटीजर। और फ्रैक्शन में ए और बी, ये फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें ए और बी कैसे हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स मीन्स, नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सो नेचुरल नंबर्स होते हैं ए अपॉन बी फ्रैक्शन में। रैशनल नंबर में ए और बी क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और बी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर दैट? अब इंटीजर्स होते हैं मीन्स इंटीजर तो निगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पर रैशनल नंबर 2 टाइप्स के हो गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर और निगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर किस बेसिस पर? ए और बी कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स तो पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और 0 भी होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव रैशनल नंबर कैसे होंगे? जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही निगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो। दोनों ही कैसे हो? निगेटिव हो, मीन्स 2/-3 हो या फिर 5/4 हो। इस कंडीशन में ये रैशनल नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, सो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। और निगेटिव रैशनल नंबर्स में या तो न्यूमरेटर निगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव होगा। क्लियर दैट? या तो न्यूमरेटर निगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, ठीक है। या फिर सेंटर में यदि नंबर्स लिखा है, साइन लगा है माइनस का, सो ये भी निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, सो -2/3 मीन्स न्यूमरेटर निगेटिव है, यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है, यहाँ पर पूरा रैशनल नंबर निगेटिव है, ठीक है। देखिए ये कैसे कहलाएंगे? निगेटिव रैशनल नंबर। और पॉजिटिव रैशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो। और निगेटिव में न्यूमरेटर या तो न्यूमरेटर निगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इसमें यदि न्यूमरेटर निगेटिव है या फिर डिनोमिनेटर निगेटिव है या फिर इस तरह से है, तो वैल्यू सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल -2/3 लिखो
या फिर 2/-3 लिखा हो या फिर -2/3 इस तरह से लिखा हो तो इनकी वैल्यू कैसी होती है, सेम ही होती है। हम यूजुअली कौन सा फ्रैक्शन यूज करते हैं, कौन सा रैशनल नंबर यूज करते हैं, दिस वन को हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से है रैशनल नंबर सो उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज इनकी वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड निगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर दैट। अब देखिए रैशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, एवरी नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। कैसे है, इसके डिनोमिनेटर्स में तो कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। जैसे 2 एक नेचुरल नंबर है, सो 2 के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं था, सो हमने 1 लिखा, सो ये कैसा बन गया, रैशनल नंबर। इसी तरह 5 भी एक नेचुरल नंबर है, सो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। 253 ये भी एक नेचुरल नंबर है। ओके, सो इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, हमने लिखा 1, तो ये कैसा हो गया, रैशनल नंबर है। ठीक है, सो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। इसी तरह एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बिकॉज देखिए -2 है, -37 ये क्या है, इंटीजर है। ओके, 0 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ये सभी क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है ना, 1 लिख सकते हैं। ओके, सो इस कंडीशन में एवरी इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0/1 ये एक रैशनल नंबर है, पर कभी भी 1/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो 1/0 कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा। 0/1 इज रैशनल नंबर। क्लियर दैट।